हनी, शहद, जिसे हम पीकर अमर भी हो सकते हैं। अमर हो सकते हैं उन सारी बीमारियों से जो हमें हो सकती है, जिसके इस्तेमाल से कोई भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। और शहद का इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने किचन में जरूर करते होंगे। शहद जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके फायदे क्या क्या हैं? हमारे शरीर में शहद के क्या क्या फायदे हैं? तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि हम शहद का तो इतना इस्तेमाल कर, डिफरेंट तरीके से शहद का इस्तेमाल किया जाता है। शहद को शरबत बनाने में यूज किया जाता है और अपने डिशेज में बहुत सारी जो डिशेज होती हैं उनको बनाने में शहद का यूज किया जाता है। शहद को नींबू के साथ भी यूज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोग जैसा जैसा जिसको नॉलेज है अपने अपने अकॉर्डिंग लोग यूज करते हैं। लेकिन शहद का हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि शहद का हमारे शरीर में क्या क्या फायदा है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। पता है शहद एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक अ सीरप। जैसे हमारी जो टॉनिक होती है मीठी मीठी, उसी की तरह शहद होता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। क्या आपने कभी शहद निकाली है? मैंने तो भाई एक बार निकाली थी शहद, मधुमक्खी के छत्ते से डायरेक्टली फिजिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने शहद को निकालने का एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि शहद जो है बनाने का काम मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। मधुमक्खी जो एक मक्खी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल को जाती है, फूल के रस को इस्तेमाल करती है अपने डाइट में। उसके बाद उसके डाइट में इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद वहाँ पे उसके एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे शहद का निर्माण होता है मधुमक्खी के अंदर। और उसके बाद वो मधुमक्खियां जो होती हैं अपने छत्ते में, जहाँ वो अपना छत्ता बनाती हैं, वहाँ पे शहद को जमा करने का काम करती हैं। मैं तो इससे रिलेटेड तो मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक है शहद का हमारी बॉडी में फायदा क्या है। तो दोस्तों, सबसे मेन जो फायदा है वो है वुंड हीलिंग, घाव के भरने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आप जान लीजिए, शहद का इस्तेमाल हम एज एंटीसेप्टिक कर सकते हैं। इसमें वुंड हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। इसमें कुछ ऐसे टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे वुंड हीलिंग होता है, यानी कि घाव का भरना, घाव का भर जाना होता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा घाव हो गया तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर हल्का फुल्का कहीं से कट गया, जल गया, जैसे मान लीजिए इतना कट गया है, इतना जल गया, जिससे हमें फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है, या फिर फर्स्ट एड की जरूरत भी है लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं निकल रहा है, तो हम शहद को वहां पे लगा सकते हैं। वो उससे वुंड हीलिंग हो जाएगा। इस्तेमाल पुराने जमाने के लोग वुंड हीलिंग में करते थे, घाव के भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, और अभी भी इसका इस्तेमाल गांव के लोग करते हैं। मेरे गांव में मेरे दादाजी जब कभी कुछ कटता था या फिर जल जाता था तो मेरे दादाजी ये बोला करते थे कि जाओ शहद लगा लो वहां पे जहाँ कटा हुआ है। तो पुराने जमाने के जो लोग थे उनको ये चीज पता थी, और ये चीज अब रिसर्च में प्रूव हो चुकी है कि हाँ, ये वुंड हीलिंग का काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो अगर आपके पास शहद, कौन सा शहद? देसी शहद, वो वाला शहद नहीं जो मार्केट में आपने मंगाया है। देसी शहद होना चाहिए। चीज समझ लीजिए आप कि शहद बिल्कुल देसी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत सारा टेक्निक होती है प्योर शहद चेक करने में, कौन सी शहद प्योर है। सबसे अच्छा अगर चेक करना है तो सबसे अच्छा आप अपने आंख के सामने खुद जाकर शहद को कटवाइए पैसे देकर। जो शहद निकालने वाले आप खुद जाकर शहद निकलवा लीजिए, या फिर आपके पास अगर टेक्निक है निकालने की, जैसे मुझे मालूम है, तो आप जाकर खुद निकालिए, मजा भी आएगा और प्योर शहद आपको मिल जाएगा। और अगर मैं आगे बात करूं कि आगे इसका क्या फायदा है हमारे शरीर में, तो
शहद में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शहद में जो, जैसा कि हमें पता है, जो शहद की मक्खियां होती हैं, वो शहद को बनाने के लिए फूल का इस्तेमाल करती है, फूल को अपने डाइट में लेती है। और फूल में जो डिफरेंट टाइप के प्लांट के जो फूल होते हैं उसमें फ्लेविनॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं प्रचुर मात्रा में, और वो जो फ्लेविनॉइड्स हैं पोटेंट होते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। तो हम एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ना है, लाइक हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है जो कि इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बढ़ता है, कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, एंटीऑक्सीडेंट के डिसबैलेंस से। जब एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हो जाता है आरओएस की मात्रा बढ़ती है, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है और कोई बीमारी होने का कारण बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं और फिर बीमारी होने का कारण बनता है। जैसा बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो जाके वो वीडियो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। तो क्या हुआ कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू कम हो गई। तो अब एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू, जब हम एंटीऑक्सीडेंट बाहर से लेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू हमारी बॉडी में बनी रहेगी। तो जितने सारे डिजीज है, क्रोनिक डिजीज, वो नहीं होंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। तो इसके चांसेस कम हो जाएंगे। क्रोनिक हार्ट डिजीज, खासकर हार्ट की डिजीज में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये एंटीऑक्सीडेंट। और अगर मैं आगे बात करूं कि आगे शहद का क्या इस्तेमाल है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्च इस पे भी हो चुकी है कि शहद जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हमारे लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देती है, कम करने का काम करती है ये शहद। तो दोस्तों, शहद का बहुत ही ज्यादा हमारे लाइफ में यूज भी है और हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इसका फायदा है। तो आप शहद का इस्तेमाल जरूर करिए। अब शहद का इस्तेमाल करें कैसे? देखिए, शहद को आप खाना खाने के बाद दोपहर में ले सकते हैं 1 चम्मच थोड़ा सा, और नींबू के साथ आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर आप शहद को नींबू के साथ मिक्स करके लेंगे तो ये एज ए एंटी सप्रेसेंट काम करेगा, फुल होगा। अगर आप नींबू के साथ शहद को मिलाकर पानी में पिएंगे तो कफ, जितने सारे कफ यानी कि जितनी सर्दी जुकाम वाले जो होते हैं, नजला जिसको बोलते हैं उर्दू में, नजला, सर्दी जुकाम जो होता है खासकर बच्चों में, जो कि हमारे नाक में इन्फेक्शन होता है, जिसका नाक में इन्फेक्शन हो गया, या फिर ब्रोंकियाइटिस जिसको बोलते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाई, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको ब्रोंकाई। इससे नीचे पे ब्रोंकाई, फिर वहां पे आ जाएगा हमारा एल्वुलाई। फिर हम लंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रोंकाई, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर ये नाक में जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम, या जैसा कि हमें पता है कफिंग बहुत ज्यादा निकलने लगता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। अगर आप नींबू के साथ उसको मिक्स करके आप शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे हैं शहद के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।